सबसे पहले तो सबका बड़ा स्वागत है शुभ नंबर से इस चैनल में। और अच्छा, कौन नया आया है इसमें? कौन सा न्यू ज्वाइन है? प्लीज थोड़ा बताना चाहें तो। और कहाँ से पता चला है? तो मैंने और फर्स्ट टाइम अटेंड। सेशंस अटेंड किए हैं। ये ऑरा का पहली बार कर रही हूँ। मैं नोएडा से हूँ, नीता वर्मा। अच्छा अच्छा, ओके, वेलकम। अच्छा अच्छा, वेलकम। नहीं नहीं, थैंक मतलब यू। जो बिल्कुल ही नए आए हैं चैनल में भी नए हैं, सॉरी सॉरी कोई ऐसा है? सर मैं नया हूँ सर। अच्छा, कहाँ से सर आप? मैं उड़ीसा बलांगीर से बोल रहा हूँ सर, दवारचंद भाई। सुनाई दे रहा है सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? गौतम जी की कुछ कनेक्शन में इशू है, जरा 2 मिनट आप लोग। ये एक्चुअली में नेटवर्क का ऐसी इशू होता है ना। गौतम जी, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। अरे गौतम जी, गुड इवनिंग। यहाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ गौतम जी, अब आ रही है आवाज। आ रही है Sorry. गौतम जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, सॉरी। हाँ, देवचरण जी, अब आवाज बोले आप। हाँ सर, नमस्ते सर।
गौतम जी, ये देवचरण जी की आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं, ये देवचरण जी की आवाज आ रही है ना? एक मिनट, वो कुछ बोल रहे हैं, बोले एक बार वो। हाँ, देवचरण हाँ जी सर, बताएं। हाँ, अब मैं आ रही है, अब दवारचंद आ रही बोई है। सर, उड़ीसा से सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी हाँ, सॉरी 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 देवचरण जी उड़ीसा से हैं, बताएं। कोई बात है, सबसे बड़ा नेटवर्क इशू सॉरी। आ रहा है बस, क्या है। हाँ हाँ, वो आप थोड़ा सा हो गया था, आपके सर हाँ पहले बोल। से 2 दिन पहले सर आपका क्लास चल रहा था, तो 4-5 अच्छा दिन के लिए अटेंड किए थे सर, पर काम निकला है तो अच्छा चले। अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आज पूरा कर लीजिए, आज आपकी तमन्ना पूरी कर लीजिए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अपने आप को थोड़ा सा स्कैनिंग भी करा के जाइए, पार्शियल स्कैनिंग। ठीक है, बोर्ड वगैरह ठीक दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है? हाँ, हाँ फर्स्ट क्लास। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, जो जो नया है यहाँ पे? हाँ, नमस्कार सर, मैं परमजीत देव बोल रही हाँ, हूँ बॉम्बे से। अच्छा नमस्कार, वेलकम वेलकम। आपका ये पहली बार है? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत वेलकम आपका शुभ नंबर्स में। ठीक है ना, थैंक यू सर। वेबिनार वेबिनार अटेंड कीजिए आप। ठीक हाँ है। जी, हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ। और कोई है जो पहली बार? वेबिनार में फर्स्ट टाइम। हाँ जी, सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी। देखा, आपके वेबिनार में फर्स्ट टाइम। अच्छा, मेरे वेबिनार से वेलकम 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 Thank you, वेलकम। चलिए चलिए अजय जी, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, आप भी हैं आज मोटिवेशन देने के लिए सबको, बहुत खासकर मुझको, है ना, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। चलिए एक बार थोड़ा गुरु वंदना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे लोग। बिल्कुल। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सबका शुभ नंबर्स प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। और आज एक ऑकल्ट की एक और जर्नी आप लोगों की शुरू होगी, या फिर आप लोग के एक और नए मॉडलिटी के साथ आपकी पहला आज मुलाकात होगी। और जिस मॉडलिटी पे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम जो है ऑरा स्कैन, ऑरा रिलेटेड है वो। हम ऑरा रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट का मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, है ना। बैकग्राउंड से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मैंने आईटी में काफ़ी लंबा बैकग्राउंड में काम किया है। और एज पर न्यूमरोलॉजी बोलिए या फिर न्यूमरोलॉजी बोलिए, मैं 7 नंबर से ड्राइव हूँ। ठीक है ना, तो 7 नंबर वालों का कहते हैं एक ऑकल्ट के प्रति एक इंक्लिनेशन होता है। तो काफी स्टार्टिंग से ही मुझे ऑकल्ट के प्रति एक इंक्लिनेशन था, एक इंक्विजिटिवनेस था। ठीक है ना, जैसे बहुतों का होता है वैसे मेरा ही था। तो मैंने काफी पहले से ही न्यूमरोलॉजी को सीखना और समझना शुरू किया था। जैसे कि हीरो के कुछ बुक्स मेरे पास थे, और भी कुछ कुछ लोगों के हमारे जो साउथ से जो सेतुरमन जी है उनके बुक्स थे, मैं उनको पढ़ता था। फिर पढ़ने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा समझना शुरू किया लोगों को और नंबर्स को। फिर समझते समझते मैंने आगे फिर उसको थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने प्रोफेशनली करना शुरू किया। ठीक है, जब मैंने न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशनली करना शुरू किया तो मैंने देखा कि करते करते ऐसे काफी मुझे टाइम्स में आए जब मैं कहीं की जगह में अटक गया। ठीक है, मैं या तो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो वो सही नहीं निकल रहा, या मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो सही नहीं निकल रहा, या रेमेडीज दे रहा हूँ तो मुझे वो उसके मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे जैसे मेरे एक्सपेक्टेड थे। तो उस टाइम में ना मेरे मन में ना बड़े डाउट क्रिएट्स हुए कि क्या ऐसा तो नहीं कि न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट में जितने भी है ये सारी चीजें जस्ट एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, या जस्ट एक प्रोबेबिलिटीज का खेल है। तो तब मैंने जिन सीनियर्स वगैरह जिनसे मैंने सीखा था, तो उन लोगों से मैंने दोबारा जाके थोड़ा कंसल्ट किया कि मैं ऐसे रोड ब्लॉक क्यों हुआ, अचानक से मैं ऐसे अटका क्यों। तो उन्होंने तब मुझे ये समझाया कि हर मोडेलिटी की ना अपनी एक बाउंड्री होती है। जब उस बाउंड्री के बाहर तुमको जाना है, या उस बाउंड्री के बाहर अगर तुम्हें देखना है, क्योंकि जो आपसे कंसल्ट करने आया या जिसको आप एनालिसिस कर रहे हो ना, वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। लेकिन आप अगर उसको एक छोटे से बायोस्कोप से अगर देख रहे होगे तो सिर्फ आप उतना सा ही जगह देख पाओगे। तो उन्होंने पहली बार मुझे ये पता चला था कि हर मोडेलिटी की अपनी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो उस बाउंड्री के बाहर अगर आपको जाना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको दूसरे मीडियम्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए
ए कंट्री से आपको अगर बी कंट्री जानी है तो डेफिनेटली आपको ना एक फ्लाइट वगैरह यूज करना पड़ेगा। डेफिनेटली समुद्र का रास्ता भी हो सकता है, लेकिन जस्ट समुद्र के लिए मान के चलते हो फ्लाइट से जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से निकलोगे तो क्या निकलती है आपको फ्लाइट मिल जाएगा? डेफिनेटली फ्लाइट नहीं मिलेगा। फ्लाइट के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट जाने के लिए हो सकता है आपको दो तीन तरह के मीडियम्स बदलने पड़े। तो जहाँ एयरपोर्ट है जहाँ तक, वहां तक जाने के लिए हो सकता है आपको 2-3 मीडियम बदलना पड़े। फिर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आप जहां तक जाओगे वहां तक आपको फिर फ्लाइट से जाने मिलेगा। फिर हो सकता है वहां से जहां आगे डेस्टिनेशन जाना पड़े वहां फिर आपको दूसरे मीडियम और मोड्स यूज करना पड़े। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है या ए टू बी पहुंचना है तो हो सकता है बहुत सारी चीजों का सहारा लेना। तब मुझे यही समझाया मेरे सीनियर्स जो भी थे, जो जिनसे मैं कंसल्ट करता था, कि आपको दूसरे मोडेलिटी या दूसरे मीडियम्स यूज करने पड़ेंगे। तो तब मुझे उन्होंने बताया कि एक ऑरा स्कैनिंग होती है, उसको भी आप यूज करो ताकि आप किसी के बारे में और प्रिसाइजली एनालिसिस कर पाओ। वहीं से मेरी ऑरा स्कैनिंग की जर्नी शुरू हुई थी। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किसी को ऑरा के बारे में कुछ पता है? किसी को ऑरा के बारे में नॉलेज है? ऑरा स्कैनिंग या ऑरा क्या होती है? या फिर थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, अगर सारे लोग थोड़ा सा बोले, है ना? कौन क्या जानता है, कोई कुछ भी जानता है प्लीज, है ना, थोड़ा वॉलंटियर करें, बोले। I think aura is energy. हाँ, डेफिनेटली ऑरा इज एनर्जी, बट ठीक है, ऑरा इज एनर्जी इज अ वेरी मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और It कुछ? has a color. इट हैज अ कलर, डेफिनेटली इट हैज अ कलर। और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? सर हमारा हवामंडल है, इसमें जो लेयर है ना, 5 हाँ लेयर हाँ होते हाँ हैं। अन्नमय कोश, हाँ हाँ। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अच्छा अच्छा। आनंदमय कोश, चित्तमय कोश। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमारा जो हवामंडल बनता है, अगर इसमें करेक्ट। कोई लेयर में अगर कुछ गलत होगा तो वो हमारे हवा पे प्रदर्शित होगा, मतलब वो शो आउट होगा कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। प्लस आप अगर हवा डिस्टर्ब हो तो आपका 7 चक्र भी डिस्टर्ब होगा। 7 चक्र करेक्ट। डिस्टर्ब होगा तो 7 प्लेनेट भी डिस्टर्ब होगा। आप प्रैक्टिस करते हो क्या? कुल मिला के सबका प्रैक्टिस नहीं हुआ सर, ऐसी ही वीडियो देख देख के थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। यूट्यूब और वीडियो बाकी सर किसका के मतलब? आर्टिकल भी देखते हैं, सर का अच्छा अच्छा देखते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अजय अच्छा, सर ठीक का है ठीक है। देखते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अजय अजय सर ने तो काफी कुछ, मतलब उनका भी है इसमें, काफी कुछ वो करते हैं, करवाते भी हैं। लेकिन हाँ, उनका तो खैर वास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हाँ, नॉलेज है। बस हाँ एक हाँ हाँ हाँ, हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ आप क्या प्रैक्टिस क्या करते हो? बाकी प्रैक्टिस नहीं सर, अभी तो सर का क्लास किया है बिस्ट वॉच का, अच्छा बाकी अभी अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस देखते हैं सर। ठीक ठीक है, ठीक 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 है ठीक है। बाकी बेटर आप बताएंगे सर। हाँ नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है। और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? बेझिझक बोलिए, कोई वो नहीं है। जो भी बोलना चाहे कुछ अगर। चलिए थोड़ा फिर आगे चलते हैं। और जैसे इन भाई ने कहा कि 5 लेयर्स होते हैं। सॉरी सॉरी, 5 लेयर्स होते हैं, तो बहुत करेक्ट बोला उन्होंने कि हमारे चारों तरफ ना 5 लेयर होते हैं। एक अन्नमय लेयर होता है पहला, दूसरा होता है प्राणमय लेयर, तीसरा होता है मनोमय लेयर, चौथा होता है विज्ञानमय लेयर, पांचवा होता है आनंदमय लेयर। ठीक है? ये 5 लेयर होती है, 1 2 3 4 5। पहला जो होता है ना, ये जो होती है सबसे ज्यादा ग्रॉस होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हमारा शरीर है, या ये दीवार है, या ब्लैक बोर्ड है, ये सारी जो है ये सबसे फर्स्ट लेयर है, ग्रॉस लेयर है। ठीक है ना? तो ये हमारा बॉडी हो गया, जो अन्नमय लेयर होता है। उसके बाद होता है प्राणमय लेयर, जिसे इसे कहते हैं लाइफ फोर्स।
लाइफ फोर्स जो सारी चीजों को मूव करती है, ठीक है। बॉडी चाहिए, बॉडी के बाद हमें प्राण चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज बॉडी किसी काम की नहीं है। तो ये दोनों तो बहुत बेसिक हो गया, ठीक है। पहला तो है ग्रॉस वाला, उसके बाद ये है लाइफ फोर्स जो प्राणमय लेयर, उसके बाद हो गया मनोमय लेयर, इसको कहते हैं इमोशनल लेयर, ठीक है। जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो होते हैं ना, वो इधर से ड्राइव होते हैं, जैसे कि गुस्सा हो गया, है ना, किसी के प्रति हमारा स्नेह हो गया, किसी के प्रति हमारा द्वेष हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें इस लेयर से चलती है। तो जनरली ये लेयर, 3 लेयर जो होते हैं ना, वो सभी के ही होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी ग्रॉस मतलब अन्नमय लेयर होता है, उनके भी प्राणमय होता ही है क्योंकि उनके पास प्राण है, और साथ में इमोशंस भी होते हैं। उनके इमोशंस कम डेवलप्ड होते हैं, हमारे बड़े ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। एक जो डॉग जो होता है, उसको भी अगर आप बिस्किट दोगे या उसको आप थोड़ा सा भी स्नेह दिखाओगे ना, तो वो भी पूंछ हिलाता है। तो मतलब उसके भी अच्छे इमोशंस हैं, और उसको भी अगर आप कहीं पत्थर मारोगे या कुछ करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो वैसे या तो भाग जाएगा या फिर गुस्सा होकर आपको काट सकता है। तो इमोशंस सभी के पास होते हैं, हमारे बहुत एडवांस होते हैं, हमारे बहुत रिफाइंड होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। उनके वो थोड़े थोड़े अनडेवलप्ड होते हैं, बड़े रूडिमेंटली होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो चौथा लेयर जो आता है ना, इसको इंट्यूशन लेयर कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि कई लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, कईयों के इंट्यूशंस आते हैं पहले से, वो जनरली इस लेयर से उनको आते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेयर जो होता है, ये कम लोगों का ही प्रॉपर डेवलप्ड होता है। इंट्यूशन हमको भी आते हैं, आपको भी आया होगा, कई बार सपने से पता चल जाता है, या बहुत तरह से तरह से हमको आभास हो जाता है। लेकिन ये लेयर ना प्रॉपर किसी के कंट्रोल में, पकड़ में, या प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जिसको कि हम जैसे इन जैसे तीनों को हम जिस अच्छी तरह यूज कर सकते हैं ना, मनचाहा तरीके से, इसको हम उस तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं आनंदमय लेयर, जिसे कि ब्लिस लेयर भी कहा जाता है, या एनलाइटनमेंट लेयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये लेयर जब खुलता है तो वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो कॉन्शियस लेयर होता है वो खुलता है। ये जैसे बहुत जो काफी इवॉल्व योगीज वगैरह होते हैं, ये उनके होते हैं खुले हुए, ठीक है ना। ये लेयर जब खुलता है तो कहते हैं आनंदमय लेयर सबका कॉमन होता है, ठीक है ना। तो उनको पूरा जो कॉस्मोस होता है वो अपना लगने लगता है। इसलिए किसी का आनंदमय लेयर जब खुल जाता है तो उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा नॉन वायलेंट हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ फिर अपना लगता है। तो कोई भी चीज ना उसको, मतलब अद्वैतवाद जिसे कहते हैं ना, एक सेंटेंस में अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उसको तो अद्वैतवाद वाला कॉन्शियस लेवल उसका है, अचीव हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो इंट्यूशन लेयर होता है ना, ये है, इसको हमको यूज करना होता है कहीं ना कहीं सारे काम, मतलब सारे जो है ऑकल्ट की फील्ड के लिए, क्योंकि यही लेयर जो है ये हमारे पकड़ में नहीं है। अगर इसको हमने थोड़ा सा पकड़ लिया या थोड़ा हमने यूज किया ना, तो हम बहुत सारी चीजों को बड़ी इजीली हम हैंडल कर पाएंगे और एनालिसिस और प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट इस लेयर पे, इस पे, ये वाले टॉपिक पे? नहीं, क्लियर है सर। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर। अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? चलिए फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बेसिकली जो इंट्यूशन लेयर होता है ना, ये सबके पास होता तो है, ये सारे लेयर, लेकिन पांचों लेयर सभी के पास होते हैं। लेकिन जो इमोशनल लेयर है, उसके बाद के जो लेयर्स होते हैं ना, वो बड़े हमारे लिए जो है ना, वो प्रॉपरली एक्सेसिबल नहीं होते, वो ड्वार्फ होते हैं, डोरमेंट होते हैं। अगर आप उन पे काम करोगे तो जैसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ध्यान होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू से भी आप इन सब चीजों को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम और भी तरीका देखेंगे किस तरह से हम इन चीजों, इस लेयर को एक्सेस करके हम अपने जो स्किल्स जो है उनको शार्प कर सके, ठीक है। आपने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी ना, लाइक माइंडेड लाइक ईच अदर। तो हमको जनरली क्या लगता है कि जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, ठीक है, और जो हमें पसंद नहीं आता वो पसंद नहीं आता। लेकिन ये चीजें डिफाइन कैसे होती हैं? जब इन चीजों को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है ना कि जो हमारे ऑरा होते हैं ना, वो आपस में सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। जब भी हम, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, थोड़ा ड्राइंग खराब है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो हमारे चारों तरफ जो ऑरा लेयर है ना, वो पहले इंटरेक्ट करता है किसी और के ऑरा लेयर से, ठीक है।
तो हमें जो अच्छा लगता है ना, बेसिकली हमारे जो है ना ऑरा जो है ना वो कंपेटिबल होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप घंटों बैठे रहते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, इनफैक्ट आपको एनर्जी और ज्यादा फील होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रेजेंस में ही आपको ना गुस्सा आने लग जाता है, या फिर आपको ना रिपल्शन आने लगता है, नेगेटिविटी आने लग जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी का माइक ऑन है प्लीज, अगर थोड़ा, कविता जी थोड़ा आपका माइक ऑन है, कविता जी। कवि, हाँ हाँ, थैंक यू। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा ऑरा जो है ना वो पहले इंटरेक्ट करता है। तो जब हमारे ऑरा कंपेटिबल होते हैं, या ऑरा जो है मैच करते हैं, या ऑरा जो है फेवरेबल होते हैं ना, तो हमको किसी के प्रेजेंस में ना घंटों घंटों अच्छा लगता है। जब ऑरा मैच नहीं करते हैं, ऑरा इनकॉम्पेटिबल होते हैं ना, तो हमको किसी के प्रेजेंस में ही, मतलब किसी का आते, मतलब आते साथ ही हमको ना डिस्टर्बेंस और रिपल्शन फील होता है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑरा आपस में, नेगेटिव नेगेटिव ऑरा भी आपस में कंपेटिबल हो सकते हैं। इसलिए जैसे जिन लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, या फिर इस तरह के जो काम करते हैं ना, वो आपस में घंटों बहुत आराम से रहते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि उनके ऑरा कहीं ना कहीं कंपेटिबल बन चुके होते हैं, या उनको अपनी एक दूसरे की प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज काम करती है। किसी का कोई सवाल इसमें? नो सर, क्लियर है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, या कोई और ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है? प्लीज थोड़ा बताएं। कोई नहीं, कोई न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करता, न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट नहीं प्रैक्टिस करता? काफी लोग हैं, इनमें से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता? सर सीखने की इच्छा रख रहे हैं और शायद अब आगे आगे करेंगे, थोड़ा जो सीखा है वो कर लेते हैं। नहीं, बहुत थोड़ा अच्छी सा बात है। नहीं, जी, क्या सीखा है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें? थोड़ा सा सर से ही सीखा, अजय सर से ही, और वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखा था। वैदिक एक्चुअली न्यूमरोलॉजी है। आई एम नॉट इन सेम प्रोफेशन, मैं वैसे स्कूल में काम करती हूँ। नहीं, तो ठीक है, पर वो तो अभी सभी कहीं ना कहीं हम लोग कहीं सभी कुछ जी, ना कुछ करते तो ही हैं। बस फिर ये अभी तो हमारे, कोशिश है, वही कह रही, कोशिश ठीक, है आगे को बढ़ने की। जी ठीक है। कब से सीख रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर जब लॉकडाउन हुआ तो हमें बहुत फायदा मिला ना लॉकडाउन में, और फिर सर अच्छा, नवीन सर ने तो ये सब में ऐड किया ही। हाँ हाँ तो, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो तो तब से, बेसिक थोड़ा आ अच्छा गया है, बट अच्छा, तो प्रोफेशनली करते हैं आप, प्रोफेशनली करते हैं? नहीं, नॉट एज ऑफ अच्छा, नाउ नहीं, लेकिन अभी ठीक है, शुरू किया ऐसे सीखना और वो सब ठीक करना। ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई है जो न्यूमरोलॉजी या कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है? कोई भी नहीं है? चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। और या मेरे ख्याल से कोई शायद मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है। जी एक्चुअली में आपका ऑरा देख के लोग डर गए हैं, अरे यार, तो इसलिए बता नहीं रहे हैं आप। अच्छा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट था, या फिर ये कुछ नेगेटिव? नहीं नहीं, 100% कॉम्प्लीमेंट था, 100%। नहीं, मैं डर बता दे रहा हूँ डर गए तो? कि दिस ऑल, प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ, नहीं, ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं चाह रहा था कि कोई कुछ बताता ना, तो फिर मैं थोड़ा सा और वहाँ पे वो करना है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो अभी तो हमने जैसे थोड़ा सा लिविंग का देखा है ना, लिविंग बीइंग का देखा कि 5 किस तरह से लेयर्स होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा जगह, मतलब नॉन लिविंग पे थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा। तो बेसिकली क्या है कि जर्मनी में एक रोड था, और ठीक है, उस रोड में ना बड़ा फ्रिक्वेंटली ना एक्सीडेंट्स होते थे। तो एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट होते थे।
तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ के मेयर ने ये स्टडी करने की कोशिश की वहाँ पे क्यों ऐसा एक्सीडेंट होता है। तो उनको पहले लगा कि शायद क्योंकि जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे थे फ्रिक्वेंटली उन सबके मेडिकल रिपोर्ट लिए गए तो देखा गया था कि किसी में कोई ऐसा अल्कोहल व ऐसा कोई इंटॉक्सिकेशन ब्लड में प्रेजेंट नहीं था जिसका कि डाउट हो रहा था। तो फिर उनका शक जागा कि जब ऐसा कुछ नहीं है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं बार बार। तो जब उन लोगों से बात किया गया तो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर एरिया में जब वो ड्राइव कर रहे थे ना तो यहाँ पर उनको काफी एकदम से उनको थोड़ा सा ना मतलब अनकॉन्शियस या फिर डिस्ट्रैक्ट हुआ माइंड और वो एक्सीडेंट कर गए। तो जब थोड़ा सा और उन्होंने रिसर्च किया उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को इसके पीछे लगाया कि पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ही क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, काफी थोड़ा आगे क्यों नहीं थोड़ा बाद क्यों नहीं, ठीक है ना। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे थे। जब और थोड़ा रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि यहाँ पे उनको उस वक्त जियोपैथिक स्ट्रेस मिला। ठीक है, जियो मतलब होता है लैंड, पैथिक का मतलब होता है रिलेटेड और स्ट्रेस का मतलब होता है डिस्टरबेंस। मतलब यहाँ पर लैंड रिलेटेड डिस्टरबेंस पाया गया। ठीक है, तो जब वहाँ पे और थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो पता चला कि वहाँ पे नीचे ना बहुत पहले कोई वॉल्केनो था। वो जनरली वॉल्केनो का जो लाइफ साइकिल होता है, वॉल्केनो जो होता है वो डेवलप होता है, एक्टिव होता है, फिर वो फटता है, फिर वो ड्वार्फ हो जाता है, फिर वो दोबारा धीरे धीरे स्लोली स्लोली कहते हैं फिर से मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ये साइकिल होता है जनरली। ठीक है, कुछ वॉल्केनोस जनरली एक बार के लिए ही होते हैं, कुछ वॉल्केनोस रिपीटेड करते हैं। ठीक है ना। तो जब वो वॉल्केनो को जब वहाँ पे हुआ था ना तो वहाँ पर एक बहुत नीचे ना मतलब कहते हैं वॉल्केनो में जब इरप्शंस होते हैं तो बहुत अर्थ के कोर तक जो होते हैं ना वहाँ पे गैप्स बन जाता है। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि नीचे के जो नेगेटिव रेज है वो निकल रहे थे और उन्होंने उस पूरे जगह में एक जियोपैथिक स्ट्रेस जनरेट कर दिया था। ठीक है, तो जब ये पता चला और फिर उसको बाद में होता था उसको फिर बाईपास रोड्स बनाए गए, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम हुए। लेकिन यहाँ पर एक पहली बार साइंटिस्ट को पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस बोल की भी एक चीज होती है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक के यहाँ पे ये वोल्केनो के कारण था। तो फिर जब और रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो है जनरली अर्थक्वेक जहाँ होता है वहां भी हो सकता है। जहाँ पे अभी तुर्की में जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हैं बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस जो है डेवलप हो गया, जो कि शायद अभी ह्यूमन बीइंग के लिए रहने के लिए लायक नहीं है। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं जैसे कहीं पर अगर ग्रेवयार्ड होता है ना, बहुत सालों से अगर ग्रेवयार्ड था तो वहाँ भी जियोपैथिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। कहीं पर अगर कोई बहुत नाला अगर बह रहा होता है तो वो नाला अगर बहुत सालों से बाहर है तो वहाँ पर भी जनरली जो है जियोपैथिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर रेसिडेंस वगैरह बनाया जाएगा तो उन सबको जियोपैथिक स्ट्रेस का इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, और जियोपैथिक स्ट्रेस जो रिसेंट स्टडी में पता चल रहा है ये बहुत सारे डिसीज से लेके बहुत सारे चीज़ों के लिए एक कॉज बन के बैठा हुआ है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस अपने आप में एक सब्जेक्ट डेवलप हो गया। जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण ऐसा भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म अगर जियोपैथिक स्ट्रेस रह रहा है तो हो सकता है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक जो ब्लड सेल्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जा रहे हैं। गैंग्रीन तक जैसी चीजें हुई हैं। अगर आपको गैंग्रीन का आइडिया होगा तो बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। गैंग्रीन अगर अपने मैच्योरिटी में चले जाए तो बॉडी के पार्ट्स जो है वो काटने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस का अपना ही एक अलग जो है वो पूरा सब्जेक्ट एंड सिस्टम बनता जा रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस जहाँ पर है वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि कपल्स जो है ना वो कंसीव नहीं करते। अगर कंसीव करते हैं तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे में कई तरह के एबनॉर्मलिटीज पाए गए हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस अगर लंबा रहे तो कहीं ना कहीं वो आपका लीवर और किडनी को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स हैं जियोपैथिक स्ट्रेस में। आजकल वास्तु वाले जियोपैथिक स्ट्रेस का एक अलग से ही टोटल मतलब चैप्टर या टोटल अपने आप में अलग सिस्टम लेके चलते हैं ताकि जियोपैथिक स्ट्रेस से बचा सके, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जितना समय आगे बढ़ रहा है ना कंटामिनेशन उतना ही बढ़ रहा है और हम उतना ही ज्यादा डेंजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो आज से 100 साल पहले और पहले जो जिनके लोगों के जो इम्यून सिस्टम थे या फिर जो उनके जो प्रैक्टिसेस थे या फिर जो भी बाकी सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। हम उतने ही ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारा मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से हमारा यूज बढ़ रहा है, मोबाइल्स की यूज बढ़ रहा है, टेलीविजन का यूज बढ़ रहा है, मोबाइल टावर्स है, ये सारी जो चीजें हैं ना वो बहुत तरह के लेयर्स के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। इसलिए हम लोग
हम लोग का जो ऑरा जो है, ये सारी चीजें जो है ना वो पहले से बहुत ज्यादा पोरस हो चुकी हैं, पहले के लोगों से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। ठीक है ना, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है पहले से। ठीक है ना, एजिंग बहुत फास्ट हो चुकी है पहले के कंपैरिजन। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ जानना है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, कंटिन्यू करें सर। अच्छा ठीक है, आ रहा है। अच्छा, जियोपैथिक स्ट्रेस का मैं एक और बता दूं कि हमारे वास्तु में भी ये था। जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे सॉरी, हमारे वास्तु में भी पहले जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह का आ, उस तरह से मेंशन नहीं है, लेकिन ये कहीं की भी भूमि का जो प्राणवायु ऊर्जा जो है उसको लेके काम किया हुआ है। तो ये कैसे करते थे, जब मैंने देखा तो देखा कि जैसे कि पहले जैसे कोई नगर बनता था तो क्या किया जाता था। कोई कुछ पूछ रहा है? नो ठीक है, सर। जैसे मान लीजिए, हाँ ठीक है, जैसे नगर बनता था पहले, तो वहां की वाइब्रेशन को समझने के लिए पहले क्या क्या किया जाता था। जैसे पहले के जो वास्तुशास्त्र जो थे या फिर उस समय के जो एक्सपर्ट थे, वो नंदी का काफी यूज करते थे। नंदी जो शिव जी का जो वाहन है, ठीक है, तो नंदी किसी भी जगह में जहाँ किसी भी लैंड का जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको बहुत जल्दी समझ सकते हैं। वैसे तो किसी भी एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन नंदी नंदी का जो खासकर जो जमीन को लेके नंदी का जो वाइब्रेशन एनालिसिस होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल का होता है। तो नंदी का यूज करके उस समय जो है वो किसी लैंड का वाइब्रेशन को समझने की कोशिश की जाती थी कि नंदी को रखा जाता था कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, और ये स्टडी किया जाता है कि नंदी का बिहेवियर कैसा है। तो जो ये बिहेवियर को स्टडी करना जो जानते थे ना, वो पता लगा लेते थे कि उस लैंड का वाइब्रेशन क्या बोलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर उसको आगे फर्दर सोल्यूशन दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या ये वायबल है? डेफिनेटली नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हम शहरों में रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वहां पे जाकर। अगर आजकल 40-40, 50-50 हालांकि जो टावर्स बन चुके हैं, किसी का अगर किसी टावर में जाके अगर किसी टॉप फ्लोर में अगर कुछ स्कैन करना है जियोपैथिक स्पेस या किसी और का, तो क्या नंदी को वहां ले जाना पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो हमको डेफिनेटली दूसरे वे आउट ढूंढने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आजकल जो है वो ऑरा स्कैनिंग या ऑरा स्कैनिंग करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किए गए हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल इस पे? नो सर। किसी ने ये डिवाइस देखा है? हाँ सर, देखे हैं सर। देखे? हाँ क्या सर। क्या क्या बोलते हैं इसको, आपको आइडिया है? नहीं सर, आइडिया नहीं है कुछ। जैसे टीवी पे तो जो चेक करते हैं वास्तु वगैरह की एनर्जी चेक करते हैं, अभी ये लेके जाते हैं सर, इतना ही पता है। ओके, और किसी को कुछ आइडिया है? सर ऑरा स्कैनर कहते हैं। हाँ, आपने यूज किया है इसको? नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख के पता चला, अच्छा, वैसे ठीक। उतना आइडिया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी और को कुछ आइडिया? कोई और कुछ बोलेगा प्लीज? मीनू जी, नीता जी, विद्या मैम, हाँ प्लीज, अगर आप इंटरेक्टिव नहीं पार्टिसिपेट रहेंगे तो, करें। हाँ इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर है ना, फिर यस नो कुछ तो बोले। परमजीत मैम, हाँ। राजेंद्र जी। देखिए, या तो दो चीजें, या तो आपको पता है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ऑरा फिर अच्छा नहीं लग रहा है सर, ना, दो ही ऑरा चीज हो सकती स्कैनर ही कहते हैं। है। अच्छा नहीं, ठीक है, आपने यूज वगैरह किया है इसको? ये सब मैंने कहीं पे किसी को यूज करते देखा है, उन्होंने डेमो दिया था इसका। अच्छा, आप ड्राइविंग करते हुए वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? ये सर मेरी ज्यादातर अरे ड्राइव ऐसा, करते हुए क्लास होती है। अरे नहीं, ऐसा ऐसा मत कीजिए। कहाँ कहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं? या तो आप थोड़ा रुक जाइए, नहीं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सामने रखा होता है, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। अच्छा ठीक है, फिर भी आप मतलब ध्यान से ड्राइव कीजिए, है ना। यस कोई यस। और कुछ बोला है? हाँ
ठीक है, थैंक यू, सही बोला आपने। कोई और कुछ बोला चाहेगा? सर ये एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए करते हैं ना, एनर्जी कैसा है, जगह का ऑरा कैसा है। हाँ हाँ, सर कौन बोल रहा है थोड़ा? इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग करते हैं। हाँ करेक्ट, करेक्ट बोल रहा हूँ, correct बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। बेसिकली इसको ऑरा स्कैनर ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट एनर्जी फील्ड, डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट तरह के ऑरा को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर जो होता है ना, सैंपल्स लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह नीचे जो है वो वायर्स लगाया जाता है। फिर ये जो है जिसकी स्कैनिंग कर रहे होते हैं, या उसके हाथ में दिया जाता है या फिर उसको फोटो में रख के स्कैन किया जाता है। इस तरह के सैंपल्स के बॉक्स आते हैं, जिसमें बहुत तरह के सैंपल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे पितृदोष का सैंपल होता है, ठीक है ना। 9 प्लैनेट्स के सैंपल होते हैं, 7 चक्र के सैंपल्स होते हैं, ब्लैक मैजिक का सैंपल होता है, बंधन दोष का सैंपल होता है। डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं ताकि हम उस तरह के एनर्जी को स्कैन कर पाए जिसका हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। जनरली मार्केट में इसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसी की सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जाती है। इसका जनरली कॉस्ट जो होता है 25,000 के आसपास होता है, स्टार्ट होता है, और ये 50,000 60,000 तक जाता है। और भी कुछ एडवांस होते हैं जहाँ पे, जिसपे थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजरमेंट होता है, तो वो थोड़ा सा डिटेक्ट करके बताता है, उस तरह से स्कैन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये देखा है, मतलब काफी लोगों ने ये देखा है। अच्छा, आप में से किसी ने ये देखा है एलरॉड? सर ये देखा हुआ है, दिस इज यूज्ड इन देखते हैं, रीकी और स्कैनिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कैनिंग रॉड्स देते हुए। हाँ नहीं, मतलब कहाँ पे देखा है आपने, क्या काम करते हुए देखा है? मैंने ऑनलाइन ही जो रेकी हीलर्स रहते हैं, हाँ हाँ, जी जी उनको देखा यूज करते हैं, ओके। जी। और कुछ, और किसी ने कुछ देखा है? अगर मैं बोलूं कि ये एलरॉड से हम सब कुछ स्कैन कर सकते हैं जो वो मशीन स्कैन करता है, तो सर आप सरप्राइज देते रहो हमें अच्छे अच्छे। अच्छा, नहीं डेफिनेटली मैं ये यूज करता हूँ। मैं पहले वो यूज करता था, और जो सारी चीजें उससे स्कैन हो सकती है, वो सारी चीजें जो है हमारे एलरॉड से भी स्कैन हो सकती है, ठीक है ना। सारी चीजें मुझसे भी स्कैन कर सकते हैं, उतना ही परफेक्टली करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बताऊं कि क्या क्या हम स्कैन कर सकते हैं। सर आप 1 नंबर हो कि 5 नंबर हो ये बताओ पहले। मैं 7 नंबर हूँ, मैंने बताया ना। 1 7 नंबर हो, 1 ओकल्ट में 7 वाले तो चलो ओकल्ट में होते ही हैं ज्यादा। 7 के हाँ। साथ 1 1 5। अच्छा, आपने ऐसे कैसे पता किया, थोड़ा बताइए मुझे। सर मतलब आपको कॉन्फिडेंस देख के, आपका सूर्य भी बहुत हाई है ना, वो देख के। अच्छा, नहीं सूर्य आई तो खैर ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो न्यूमरोलॉजी? किसकी? आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी हाँ सर, क्लाइंट्स है मेरे तो पास कई सारे। तो जब मैंने पूछा न्यूमरोलॉजी कौन प्रैक्टिस करता है, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं इतने बार पूछता रहा, इतने मैं बार। आई नहीं होंगी सर तब, मैं तो अच्छा अभी अच्छा आप अच्छा अच्छा 5-10 अच्छा, मिनट पहले ही आई हूँ। ओके ओके, सॉरी, ठीक है। मुझे लगा कि हाँ, पहले से हो। वही मैं काफी दिनों से पूछ रहा था कि कोई न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस करने वाला कोई कुछ है, तो कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, नहीं सर ठीक है, मैं ही हूँ हाँ। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ये बता रहा था कि हम ऑरा स्कैनर से ना क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। 987654 मैंने जस्ट लिखा है। तो 9 इंच जो है ना वो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 8 जो है वो अष्टलक्ष्मी है। 7 जो है वो चक्रास है। ये जो है वो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो है वो एलिमेंट है। 4 जो है वो बंधन दोष है।
ठीक है, 9 से 9 प्लैनेट्स, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ऑकल्ट का जो बेस ही होता है वो प्लैनेट्स होता है, ठीक है ना। 9 तरह के हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हर प्लैनेट का अपना एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, हर प्लैनेट का अपना एक पर्टिकुलर कॉज होता है। तो हम 9 के 9 प्लैनेट को बहुत बारीकी से स्कैन कर सकते हैं एलरॉड यूज करके और स्कैनिंग में। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट की अभी पोजीशन कैसी है, कौन सा प्लैनेट अभी स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है और कहाँ पर हमें फिलहाल अभी रेमेडी करनी है, ठीक है ना। 8 जो है वो अष्टलक्ष्मी है, तो 8 तरह की जो लक्ष्मी होती है ना, उसमें कहीं क्या ट्रबल है, क्या है, कहाँ ब्लॉकेज है, ये हम बहुत पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह से और स्कैनिंग से पता कर सकते हैं, ठीक है। 7 जो है वो चक्रास है, 7 चक्र होते हैं हमारे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। यानी ये जो 7 चक्र होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके नीचे के जो 3 जो होते हैं ना, वो बड़े फिजिकल होते हैं, और ऊपर के जो 4 होते हैं ना, वो काफी इमोशनल और इंट्यूशंस के लिए होते हैं। तो कहाँ हमारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, कहाँ हमारी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, ये कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हमारी हेल्थ ट्रबल चल रही है, कहाँ हमको रेमेडी करना है, कहाँ हमें वर्क करना है, 7 चक्र की बहुत बारीकी से हम स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मूलाधार चक्र में डिस्टर्बेंस होता है ना, तो काफी ज्यादा हमको इंस्टेबिलिटी फील होती है। लोग जो है वो कई बार प्लैनेट्स और इधर उधर जो है रेमेडी कर रहे होते हैं, उनका डिस्टर्बेंस जो होता है मूलाधार में होता है। तो जैसे ही मूलाधार को रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि मूलाधार जो होता है वो अर्थ एलिमेंट भी होता है, जैसे वो अर्थ एलिमेंट की अपनी रेक्टिफिकेशन करते हैं, तभी तुरंत उनको बहुत जल्दी जो है वो अपने किसी भी चीज में, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, वहाँ पे उनको स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अगर किसी का मूलाधार वीक हो तो एक अच्छी थेरेपी मैं बता देता हूँ। मट्टी जो होता है ना, मट्टी को अगर आप पूरा बॉडी में लगा के, अगर आप 1 महीने 2 महीने तक ऐसे मतलब डेली 15 मिनट आधा घंटा अगर मिट्टी को लगा के उसके बाद नहाए, तो धीरे धीरे अर्थ एलिमेंट जो है आपका बैलेंस होना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया 6 जो है वो डायरेक्शन। जनरली हमको 4 डायरेक्शन का पता होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है ना। लेकिन 2 डायरेक्शन और होता है, एक जिसे आकाश कहा जाता है, जिसे पाताल कहा जाता है। पाताल जैसे जियोपैथिक स्पेस, जैसे हमने भी डिस्कस में देखा था, और आकाश जो होता है वो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है। हमारे पहले जो घर होते थे ना, बीच से खुले होते थे, इसलिए हमारा आकाश तत्व जो होता है, मतलब हमारे पहले के लोगों के में आकाश तत्व बड़ा स्ट्रांग होता था, इसलिए उनके कॉन्शियस लेवल बड़े स्ट्रांग होते थे। साइकोलॉजिकली वो बड़े ब्लॉक नहीं होते थे, अनब्लॉक्ड होते थे। इसलिए साइकोसोमैटिक बोल के जो चीजें थी ना, वो पहले नहीं होती थी। साइकोसोमैटिक का जो होता है ना, वो बेसिकली साइको से सोमा, साइको का मतलब होता है मेंटल लेवल पे और सोमा मतलब होता है बॉडी। तो मेंटल लेवल से बॉडी इश्यू जो आजकल हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता जा रहा है, ठीक है ना, वो हमारा वन ऑफ द मेजर कारण ये है क्योंकि हमारा आकाश तत्व खत्म हो गया। और जितने भी फ्लैट्स में रह रहे होते हैं या घरों में भी रह रहे होते हैं, तो अब किसी का आंगन बीच से खुला नहीं होता है, ठीक है, इस कारण हमारा आकाश तत्व कटेंगे। तो इस तरह से हम चक्र जो है कहाँ क्या पोजीशन है वो पता कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्शन जो है कहाँ क्या डिस्टर्बेंस है वो हम पता कर सकते हैं। उसके बाद 5 एलिमेंट्स जो है, अगेन जैसे कि हमारे 5 तत्व से हम बने हुए होते हैं, जिसमें अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है और पृथ्वी है, ठीक है। तो ये पांचों एलिमेंट में कहाँ क्या डिस्टर्बेंस है या कहाँ क्या, कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है, ये भी हम बहुत माइन्यूटली स्कैनिंग से पता कर सकते हैं, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर पाए। फिर चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वो 4 तरह के बंधन होते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको किसी को पता ही नहीं चल रहा होता है कि ट्रबल कहाँ से आ रहा है। हम हो सकता है उसको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ये रेमेडी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको कहीं बंधन लगाओ। बंधन जैसे हो सकता है ब्लैक मैजिक, बंधन जैसे हो सकता है नजर लगाओ, बंधन जैसे किसी ने कुछ किया हो, या कई बार होता है कि किसी का कोई श्राप या फिर किसी का कोई कर्ज जो है वो आपके ऊपर अटका हुआ है। ऐसा मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि जिनके ऊपर ना बंधन लगा हुआ है, उनको भी नहीं पता था। जब स्कैन करके देखा और पता चला और जब मैंने उसको बताया और फिर वो चीजें रेक्टिफाई की, तो उनको बहुत सारे सोल्यूशन मिलने शुरू हुए। क्योंकि जब आप बंधे हुए होते हो ना, तो कुछ भी कर रहे होते हो ना, तो आपकी एक दायरा बना होता है, उससे ज्यादा आप अगर इस चीज से बंधे हुए हो तो आप इतना ही घूम पाओगे, उससे बाहर नहीं जा पाओगे। तो जब ये बंधन खुलेगा तब आपकी कोई भी मूवमेंट शुरू होगी, कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा अनलिमिटेड चीजें हम और स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा बेसिक है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है?
नो सर, किसी का नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फिर और आगे चलते हैं। सर एक बार बंधन के बारे में बता दीजिए। हाँ हाँ, पूछिए क्या क्या मतलब क्या बोलूं। बंधन बेसिकली किसी की अगर बंधन लगी हुई होती है ना, तो जनरली क्या होता है। अच्छा, मैं वही फिर क्वेश्चन आ रहा था कि जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप न्यूरोलॉजी एक्सोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उन सब चीज़ों की सारी चीज़ें निकल नहीं पाती हैं। तो जी बंधन दोष, हाँ बंधन दोष वगैरह, या फिर जैसे मान लीजिए कोई और ब्लॉकेज है ना, वो चीज़ें जो वहाँ से निकल नहीं पाती है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 25/3/1996 है, ठीक है, मान लो 5 लोगों का इसी दिन जन्म हुआ है, तो क्या पांचों लोगों का न्यूमरोलॉजी एक जैसा होगा? अभी नो सर। 5 लोगों का न्यूमरोलॉजी एक जैसा होगा कंफर्म? जी है ना? लेकिन क्या 5 लोगों की लाइफ एक जैसी होगी? नो सर। नहीं होगी, क्योंकि होती नहीं है ना? अगर एक दिन में अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों की सबकी लाइफ अलग होगी, लेकिन एज पर अगर न्यूमरोलॉजी हम देखें तो उनकी 100 लोगों की लाइफ एक जैसी होनी चाहिए ना। उनकी न्यूमरोलॉजी में जो डेफिनेशन होगा, जिस तरह से होगा, वो 100 के 100 लोगों का या 10 लोगों का जो भी है, सबका एक जैसा चलेगा। लेकिन क्या लाइफ उनकी एक जैसी होती है? नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है? बंधन। नहीं, बंधन सभी का नहीं एनर्जी सर, लेवल अलग अलग होगा। हाँ, एक सर जगह बोलिए ना। स्टार्स सर, स्टार्स प्लैनेट्स के भी असर करते हैं ना सर? प्लैनेट्स भी करते हैं, और इसके अलावा उनके वो किन सर्कमस्टांसेस में पले हैं, नहीं ठीक है, उनका। नहीं वो ठीक है, मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, है ना? न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। हाँ बोलिए। और प्लेस ऑफ बर्थ तो डिफरेंट होगा ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सबका डिफरेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, ठीक है, थोड़ी देर में मान लीजिए कि सबका अगर 100 लोगों का प्लेस ऑफ बर्थ भी अगर एक है, तो एक ही हॉस्पिटल में अगर 100 लोगों का पास्ट लाइफ। तो टाइम नहीं। देखेंगे ना, किस टाइम में वो पैदा हुए हैं, और वो अच्छा, ट्विंस टाइम जैसे भी मान देख। लीजिए और ट्विंस है तो अगर ट्विंस है तो नहीं, ट्विंस ट्विंस, में तो ये तो स्पेशल आता है न्यूमरोलॉजी में, कि अगर 2 बच्चे ट्विंस हुए हैं तो उनकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको कैसे देखना है, दोनों का अलग अलग होता है हमेशा। टाइमिंग का तो कैसे कैसे? न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ नहीं ये है तो सर, एस्ट्रोलॉजी है। हो गया ना सर। क्योंकि ट्विंस में भी बर्थ टाइम तो थोड़ा तो चेंज हो, डिफरेंस होता ही है। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि आप यहाँ से कभी भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना? अगर मैं 100 लोगों का, जिनका कि एक ही हॉस्पिटल में मान लीजिए एक ही दिन में और एक ही टाइम के आसपास बर्थ हुआ, अगर मैं निकाल के दूं ना, तो 100 के लाइफ पूरी अलग होगी। सर नेम का वाइब्रेशन होता है। नेम का वाइब्रेशन होगा, लेकिन नेम का वाइब्रेशन जितना डिफरेंस होगा वो हो पाएगा क्या? उस हिसाब से नहीं होगा। अगर अगर मैं 10 लोग इसी डेट में बर्थ हुए हैं, 10 का नाम मैं एक ही रख दूं, तो क्या उनका लाइफ एक जैसा होगा? नहीं होगा। हाँ, सर अभी जो पास्ट लाइफ। एक मिनट, जो अभी जो आया ना कि नाम है, तो अगर मान लो उनका मैं 10 लोगों का नाम एक जैसा रख दूं, तो एक जैसी लाइफ होगी? नहीं। नहीं होगी ना? अरुण जी। हम्म। हाँ जी। हाँ सर, आंसर करें। डाउट है सर। होगा क्या लाइफ एक जैसा? नहीं होगा। उसमें देखो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। पहला तो विल इम्पैक्ट सराउंडिंग एनर्जी, डेफिनेटली सराउंडिंग एनर्जी इम्पैक्ट करेगा। वास्तु सबका अलग होगा, ठीक है ना? सबके पेरेंट्स जेनेटिक सबके अलग होंगे, पास्ट लाइफ कर्म सबके अलग होंगे, उनके खुद के कर्म अलग होंगे, ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये 10 लोग मैं दे रहा हूं जिनका ये है, जिनका डेट ऑफ बर्थ यही है, तो अगर आपको बोलूं कि आप मुझे डिटेक्ट करके बताओ कि कहाँ पे किसकी ब्लॉकेज है, तो कैसे पता करूं? बताओ कैसे पता करोगे? मैंने आपको ऐसे 10 लोग लाके दिए जिनका डेट ऑफ बर्थ भी यही है और नाम भी एक ही है। अपने खुद का सर एनर्जी भी होता है, एनर्जी सर्किल होता है। सर उसी मैं के यही रिगार्डिंग बोलने वाली थी। एक सेकंड, मैं अलग है, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, लेकिन पता कैसे करोगे?
मेरा क्वेश्चन तो यही है ना। मैं समझ गया अलग है, उनके पेरेंट्स अलग है, उनका राइटिंग अलग है, उनका कर्व अलग है, लेकिन आप कैसे पता करोगे कहाँ ट्रबल है? सवाल तो ये है ना। अब वो आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आ गए 10 लोग, अब क्या करोगे? अब ये थोड़ी बोलोगे कि अरे आपका एनवायरनमेंट अलग है, नहीं वो तो उसको ही पता है, लेकिन वो तो जानने आया है कि भाई मुझे सोल्यूशन दो, कैसे पता करोगे? तो सर मैं तो अपनी इंट्यूटिव से करती हूँ ये सब चीजें। इंट्यूटिव से अब क्या क्या कर लेते हो? सर इंट्यूटिव पावर से पता चल जाता है कि इनके मतलब होती है ऐसी कुछ वाइब्रेशंस खुद की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके, तो पता चल जाता है कि इनको है कोई बंधन भी है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैं ना आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ना कोई लेडी आई थी मेरे पास, तो उसने मुझे बोला एबीसी कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला कि आपने मेरे को मतलब पूरी बात नहीं बताई, और वो फिर भी नहीं मानी ना। तो फिर मैंने उसकी सास साथ में थी, तो मैंने अलग कमरे में जाके उनको बता ही दिया कि आपको ये हाँ मतलब इंट्यूटिव भी काम करता है साथ में। नहीं, इंट्यूटिव तो काम करता ही है, वो तो मैंने बताया था ना, विज्ञान में इंट्यूशन करता तो वही से सारी चीजें। लेकिन आप उसको पकड़ोगे कैसे, कंफर्म कैसे करोगे? आप उसको प्रॉपरली उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? इंट्यूटिव तो देखो, इंट्यूटिव ऐसा होता है कि कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। कोई जवाब देगा? सर एक ना हमने एक वो भी सीखी थी ना, पेंडुलम डाउजिंग। हाँ, पेंडुलम डाउजिंग, ठीक है, उससे भी उसी का नहीं, ठीक है, बट उससे बड़े लिमिटेड होते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। यहीं पर सबसे ज्यादा जो आपको रेस्क्यू करता है ना, वो आपको रेस्क्यू करेगा ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग जो होता है ना, वो हर चीज को बड़ी माइन्यूटली आपको डिटेक्ट करके दे सकता है, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है ना। मैं इस तरह की रिपोर्ट बनाता हूँ, इस तरह के पूरे 2-2 पेज की रिपोर्ट बनाता हूँ ऑरा स्कैनिंग करके, ठीक है ना। तो सर इसमें हाँ, अगर बोलिए। मान लो आपा किसी का ऑरा स्कैन कर रहे हैं और उस टाइम आपा उनको इमरजेंसी होगी कि हमें तो करवाना ही है, और आपा खुद ही है नेगेटिव एनर्जी में हो, तो फिर क्या करे बंदा, बताओ। नहीं, मैं समझा नहीं, फिर से बोलना, मैं वो नहीं समझ पाया। कि खुद की एनर्जी अगर नेगेटिव हो जाए, उस टाइम नेगेटिव हो, तो फिर क्या करे? नहीं, जब भी आप, हाँ, मैं एक मिनट बोल दूं, फिर आप बोलना। नहीं, कंटिन्यू सर, चलिए कोई। हाँ, नहीं, जब भी आप स्कैन कर रहे होते हो ना, तो आपको ऑलवेज अपना प्रोटेक्शन सारा लेना होता है, ठीक है ना। अच्छा। और आप जब भी स्कैन करने बैठते हो, उसके पहले कुछ चीजें प्रैक्टिस करके ही बैठते हो, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं है कि आप बैठ गए एकदम से कर दिया, ठीक है ना। डेफिनेटली आपका अपना मूड देखना जरूरी है। अगर आपका जैसे कई बार, जैसे मेरे को, मैं स्कैन करने बैठ रहा होता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता ना, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। मैं उस वक्त आधे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कभी दिन में मान लो अच्छा नहीं लगा तो शाम को किया। लेकिन जब मैं करता हूँ, उसे प्रॉपरली बैठ के करता हूँ, शांत तरीके से करते क्योंकि 1.5-2 घंटे जो भी, 2-2.5 घंटे जो भी स्कैन कर रहा होता है, पूरा मन को शांत रख के प्रॉपरली करना होता है। क्योंकि आप जो स्कैन करके निकाल के दोगे, उसके बेसिस में वो बंदा डिसीजन लेगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, नवीन जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज। नो सर, कंटिन्यू करें। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है, ये मैं इसलिए बता रहा था ना कि आपका अपर एज कहाँ है, ठीक है ना। अगर आप एक मैदान में खड़े हो ना, तो आप अगर इधर खड़े हो ना, तो आप सिर्फ यहाँ तक ही देख पाओगे। लेकिन आप किसी टावर पे चढ़ जाओगे ना, तो आपको ना बहुत दूर तक दिखाई देगा, इधर उधर चारों तरफ। इसलिए मिलिट्री में टावर बनाया जाता है, क्यों? ताकि बहुत दूर तक वो देख पाए, उनका रेंज जो है बहुत दूर तक जाए। तो ये चीजें जो है, अगर आपको पाना है, अचीव करना है ना, तो वहां पर ऑरा स्कैनिंग बहुत आपको हेल्प करता है। आपके अपर एज बन जाते हैं, आपको एक्सेप्शनल जो है वो मिल जाता है। अभी ऑकल्ट में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तक अगर कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता था, तो उसकी जिंदगी भर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करके ही काम चल जाता था। अगर कोई वास्तु प्रैक्टिस करता था, तो उसकी जिंदगी भर वास्तु प्रैक्टिस करके ही काम चल जाता था, ठीक है ना। इतना होता था, ठीक है ना। क्योंकि अब पहले जो होते थे, वो 5-5, 10-10 साल बाद धीरे धीरे सबका नाम होता था, उतने साल प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी जो है वो उसी में काम चल जाता था। लेकिन आने वाला समय जो है ना, वो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस का है। और अगर आप लोगों ने
आप लोगों में से किसी ने चैट जीपीटी का नाम सुना है? हाँ सर। चैट जीपीटी है, ये सब का नाम सुना है? यस यस सर। सर, यस सर। आने वाले 4 या 5 साल में ना जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हैं उनके 60-70-80% जो है वो ये साफ कर देगा उनको। जो चीजें कैलकुलेशन बेस्ड है 20-30% जहाँ पे इंट्यूशन का काम आता है वहीं पर ये अभी थोड़ा सा रह जा रहा है, अदरवाइज 70% 80% काम ये कर देगा। चैट जीपीटी से न्यूमरोलॉजी के जो है वो पाइथा, चैल्डियन, वैदिक सबके रिपोर्ट बनवा लो, है ना, सबकी रिपोर्ट बनवा लो। वो 200-300 रुपए में 400-400 500-500 पेज का जो रिपोर्ट है 5 मिनट बना के दे देगा। आप 15 दिन लगा के भी नहीं बना पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं अगर सरवाइव करना है ना तो उन चीजों को पकड़ना है जो ह्यूमन इंटरेक्शन पे बेस्ड है। जैसे ऑरा स्कैनिंग है एक, ऑरा स्कैनिंग या पेंडुलम जो है वो चैट जीपीटी नहीं चला सकता। पेंडुलम बोलो या ऑरा स्कैनिंग जो भी बोलो ना, ये ह्यूमन इंटरेक्शन से हो सकता है। तो ये अपर एज जो है वही जो है आने वाले टाइम में बचाएगा, और आने वाले टाइम में जो है वो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन का है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं बता सकती, उसका अपना एक दायरा है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी का भी अपना एक दायरा है, वास्तु का अपना एक दायरा है। कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट करके देना पड़ेगा कि ट्रबल वास्तु से आ रहा है, ट्रबल बंधन से आ रहा है, ट्रबल न्यूमरोलॉजी के नाम से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट सोल्यूशन देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? हाँ जी। अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है ना तो वो चीजें 2-3 साल में 3-4 साल मतलब 5-6 साल तक तो नहीं जाने वाला, ऑलरेडी चीजों पे काम हो ही रहा है। 2 साल में ही हटने वाली है मैक्सिमम चीजें। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, डेवलप करेंगी जो ह्यूमन इंटरेक्शन जिसकी जरूरत है। जैसे ग्राफोलॉजी हो गया, हैंडराइटिंग एनालिसिस। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस जो है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सी बारीकी चीजें जो है वो दिमाग से देखनी पड़ती है। इन सब चीजों पे आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में ओनली 50% जो होते हैं ना वही सर्वाइव करते हैं लॉन्ग टर्म में। जब भी ट्रबल आता है या तो लोग छोड़ देते हैं या फिर आउटडेटेड हो जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर अपने आप को रिफाइन नहीं किया तो। ठीक है, किसी का कोई सवाल इसमें? नो सर। आया समझ में जो मैंने बोला? यस सर। हाँ जी सर, मैं भी क्या एक हुआ? टीचर हूँ। एक बात बताती हूँ आपको। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सर जब ना कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो मेरे दिमाग हाँ में 2 डाउट जाते हैं। पहला हाँ जी। डाउट या तो सबको मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ कि सबको हाँ समझ में आ गया। दूसरा किसी को समझ में नहीं आ रहा। किसी को मुझे समझ मुझे में नहीं आ रहा मुझे मुझे सेकंड डाउट ही हो रहा है, किसी किसी को ना मजा नहीं आ रहा, सबको लग रहा है सब कि कुछ ये ऊपर से जाता है। सर नहीं समझ नहीं, में ऐसे फर्स्ट ही बोल वाला रहे हैं। आपके लिए तो फर्स्ट वाला है सर। आप नहीं नहीं वो अच्छा तो एक्सप्लेन करते हो। नहीं ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, आप तो लेकिन अच्छे मैं टीचर हो। नहीं थैंक यू वेरी मच, लेकिन जो मैं सब्जेक्ट बताना चाह रहा हूँ ना उसका कारण यही है, ठीक है ना, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए ना अपर एज पाना पड़ेगा। जब मैं न्यूमरोलॉजी करता था ना तो प्रोफेशनली जब करने उतरा था तो मेरे को एक टाइम आया था जब मैं फंसना शुरू हुआ था। तो जब मैंने ऑरा स्कैनिंग को उसमें यूज किया, इनकॉर्पोरेट किया ना, तो मेरी सक्सेस रेट जो है वो मेनी फोल्ड बढ़ गई। मैंने अपने चार्जेस लेने बढ़ा लिए, क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा देने लगा। ठीक है, क्योंकि सर मुझे बहुत ये सारी चीजें समझ में आने लगी। हाँ सॉरी, बोलिए। मैं हाँ बोलिए नहीं नहीं, बोलिए आप बोलिए। कंटिन्यू करो। हाँ नहीं पूछिए ना, पूछिए क्या पूछिए ना। सर आपने ये जो डिवाइस दिखाई सब कुछ, हाँ हाँ ये बहुत बहुत कॉस्टली होती है क्या? नहीं नहीं, ये वाली देखिए, ये वाली तो मैंने बताया डेफिनेटली कॉस्टली होती है ना। ये तो 20-25 हजार से शुरू होती है, ठीक है ना, और ये अच्छा 50-60 हजार तक जाती है ना। अगर आप ये वाला सीखते हो, ये सारा कुछ काम करता है, ये पॉकेट फ्रेंडली है, ये जगह फ्रेंड, ये स्पेस फ्रेंडली है। ये 2000 के अंदर का आ जाता है डिवाइस, है ना, प्योर तो सर कॉपर का है। इनका ऐसा भी हाँ होता है कि इनको एक पर्टिकुलर जगह पे ही रखना होता है, कहीं भी रख सकते होते हैं? नहीं, पर्टिकुलर जगह के रखने की बात तो डेफिनेटली उसको देखो अपने साथ ही रखो, क्योंकि जिस तरह से आप माला जो होता है वो हम अपनी माला किसी को देते नहीं है, संभाल के रखते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है ना। तो उसको संभाल के रखना जरूरी है, ठीक है ना, किसी की भी एनर्जी ना टच करे, ठीक है। जी हाँ, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज ये हर चीज में बहुत अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली तो है ही है,
है ना, कहीं भी आप उसको रख के ले जा सकते हो। मेरे पास छोटा सा एक और बैग है जिसके अंदर इसको मैं पैक करता हूँ, और कहीं भी जाना होता है तो उसको मैं लेके जाता हूँ, ठीक है ना। तो सर एक बहुत सारी आपने वो दिखाई थी, एक बैग दिखाया था आपने, वो हाँ। वो अच्छा वो मशीन के साथ आता है बड़ी वो वाली? मशीन के साथ आते हैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो 20-25-30 हजार का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा वो और ज्यादा महंगी है। ये 2000 में सारा कुछ काम होता है, सारा काम करता है। मैं पहले 1-1.5 साल तक वही यूज करता था, फिर मुझे किसी ने सिखाया, समझाया, तब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें भी कर सकता है, लेकिन वो हमको ट्रिक्स पता होने चाहिए, वो कमांड कैसे देना है, इंट्यूशन कैसे देना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? थोड़ा सा नवीन जी अगर बताना चाहें कोर्स के बारे में तो थोड़ा सा और। देखिए ये कोर्स क्या है, ये कोर्स हमारा कल से चालू हो रहा है, कल शाम में 5 बजे से 3 दिन का कोर्स रहेगा ये। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1500 है, और पूरी डिटेल्स मैंने ग्रुप में डाल दी है। इसकी पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस एक हमारा एक 3 दिन की एक क्लास रहेगी, फिर 8-10 दिन के बाद एक रिवीजन की क्लास रहेगी, जहाँ आपके डाउट्स वगैरह सारी क्लियर की जाएंगी। वैसे सर का नंबर तो रहेगा ही, पूरा सपोर्ट मिलेगा, और ये हर एक चीज में काम आएगा। वो आगे की डिटेल्स कॉटन से उपलब्ध। हाँ सर। थोड़ा सा और बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें देखो जनरली हम ये फॉर्म बनाना सीखते ही हैं, ठीक है। 2 पेज का ये पूरा फॉर्म होता है, जिसमें मतलब पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव ऑरा है, बंधन दोष है कि नहीं है, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, ठीक है। डेड एनर्जीज है कि नहीं है, पितृ दोष है क्या, मांगलिक दोष है क्या, वास्तु दोष है क्या, काल सर्प दोष है क्या, ठीक है ना, जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, जिसको हम स्कैन कर रहे हैं उसको क्या सूट करता है, ट्रेडिंग सूट करता है, बिजनेस सूट करता है, जॉब सूट करता है, ठीक है। इसके बाद हम 9 प्लैनेट का, जैसे मैंने बताया था, बहुत बारीकी से हम एक एक प्लैनेट को हम डिटेक्ट करना सीखते हैं, कहाँ क्या ट्रबल है, किसमें मेजर प्रॉब्लम है, किसमें माइनर प्रॉब्लम है, किसकी रेमेडी करनी है, ठीक है। उसके बाद 7 चक्र हो गए वो। उसके बाद लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, कौन सा रुद्राक्ष सूट करता है वो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, वो मैं मानता हूँ कि इष्ट देव पता करना, ठीक है। हम स्कैनिंग से पता करते हैं कि किसका इष्ट देव कौन है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि किसी का भी जो इष्ट देव है, अगर वो उससे कनेक्टेड हो तो उसको बहुत सारे जो ट्रबल्स जो है ना, वो उसके अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि इष्ट देव से कनेक्ट किया, उसे प्रॉपरली इष्ट देव के सोल्यूशन किए, बंद पड़ा बिजनेस चालू हो गया। उसके इसके रिलेशनशिप सर में रेमेडीज भी बताओगे फिर? हाँ, पूरा जैसे टोटल प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशंस। टोटल पूरा रेमेडीज बताऊंगा, ये पूरा फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद एडिशनली ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो और बताऊंगा मैं, ठीक है। सर क्या ये ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं? बिकॉज अभी तो ये मुझे लगता है ये तो इन पर्सन ही यूज हो सकता है। अभी करेंगे ना सर, और स्कैनिंग अच्छा, ओके, अच्छा, ग्रेट। ऑनलाइन जब हो आप सकता लोग ही बताएंगे। सर नहीं, एक ऑनलाइन भी। आप पूछिए डाउट पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, सर आप हाँ पूछिए ना। इष्ट देव के लिए कर सकते हैं अभी स्कैन? नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अभी जनरल स्कैनिंग में कर पाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वो टाइमिंग करके प्रॉपरली देखना पड़ता है, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें वो बता के दे। हाँ बोलिए। किसी क्लाइंट के हम सारे स्कैन कर रहे हैं तो उसमें अप्रोक्स कितना टाइम लग जाता है? देखिए, पूरा फॉर्म बनाने के लिए लगभग 2 से 2 घंटे के आसपास लगेगा, ठीक है ना, प्रॉपरली करने में, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपरली ही करना मैं सिखाता हूँ, मैं मल्टीपल तरीके से करना सिखाता हूँ, ताकि जो रिजल्ट निकले ना वो परफेक्टली निकले, ठीक है ना, प्रॉपर निकले। क्योंकि आप इसके बेसिस पे और कई चीजों को मिला के जो है वो सोल्यूशन दोगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, वेलकम। मैं थोड़ा सा सर बता दूं इसके कहाँ कहाँ ये। पर हाँ सेशन के बोलिए। क्या चार्जेस होते हैं? पर सेशन के चार्जेस होते हैं, वो तो देखो आप क्या लेना चाहते हो, कैसा क्या कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मार्केट में 1500 से 2100 आराम से लिया जाता है, ठीक है ना। कई लोग तो जो और भी एडवांस वाले हैं तो और भी ज्यादा एडवांस ले लेते हैं इसको ना, क्योंकि जैसे अब ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो 5-5 हजार रुपए लेते हैं या और भी महंगे लेते हैं, वो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उसी में, ठीक है ना, क्योंकि उनको सोल्यूशन भी तो देना है परफेक्टली, ठीक है ना। हाँ।
देखो सबसे पहले तो सेल्फ के लिए काम आता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुतों को देखा है जो अपने लिए यूज किया, जैसे अपने बिजनेस में यूज किया, या फिर अपने अपनी चीजों में पॉजिटिव क्या है, अपने घर को स्कैन किया, अपने को स्कैन किया, अपने फैमिली को स्कैन किया। तो सेल्फ के कामों के लिए बहुत बढ़िया यूज किया जाता है और यूज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को अगर स्कैन नहीं करेंगे, अपने आप को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो हम किसी और को क्या सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। सेकंड हो जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे यूज करना है परफेक्टली, ये मैं जरूर बता के दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए तो ये मस्ट मानता हूं मैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी के सिस्टम में ना बड़ा बड़ा लिमिटेशंस है। अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछो ना कि शादी कब होगी बताओ, तो उसके पास ना ज्यादा प्रॉपर तरीका नहीं है बताने का। एस्ट्रोलॉजर के पास तो फिर भी तरीके हैं बताने के। अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को बोला कि आप जेमस्टोन रेकमेंड करो, तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो जेमस्टोन रेकमेंड नहीं कर सकता। कोई है यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजिस्ट ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट है जो जेमस्टोन रेकमेंड करता है? कोई न्यूमरोलॉजिस्ट जेमस्टोन का रेकमेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जेमस्टोन का कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑरा स्कैन प्रॉपरली सीखते हो, तो कैसे उसको यूज करते हुए जेमस्टोन रेकमेंड करेंगे, ये मैं आपको बता के दूंगा। काम रेक्टिफिकेशन करते वक्त, नाम करेक्ट करते वक्त कैसे इसको यूज करना है, वो मैं बता के दूंगा, ठीक है, ताकि आप जब नाम करेक्शन कर रहे हो तो बहुत परफेक्टली इसको कर सको, ठीक है। इसके बाद हो गया वास्तु। वास्तु में आजकल ये बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, नहीं भी हो रहा है तो लोग जो वास्तु जो पुराने काफी एक्सपर्ट्स हैं, वो जिनको ऑरा स्कैनिंग आती है उनको रख रहे हैं, हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से यूज हो रहा है। वास्तु जनरली जो पहले जो ट्रेडिशनल वास्तु था वो मैप बेस्ड वास्तु हुआ करता था। वो क्या करते थे, मैप को देखते थे और वहां से सारी चीजें डिकोड करने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर मान लो किसी भी और सेक्शन में कोई वीकनेस है, वो आप ना स्कैनिंग से बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या वीक है, ठीक है ना। तो उसके साथ अगर आप वास्तु को मिलाओगे तो आपको बहुत फास्ट और एडवांस जो है वो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पांचवा जो है वो जेमोलॉजी है। जेमोलॉजी मतलब जेम्स, किसी जेम्स की कितनी पावर है, क्या वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत परफेक्टली आप देख सकते हो। मैंने ऐसे केसेस बहुत से देखे हैं कि लोगों ने जेमस्टोन पहना है, वो सूट नहीं कर रहा है, और मैंने वो उतरवाया, उसी से उनके काम बनने शुरू हो गए। जेमस्टोन अगर ओरिजिनल है तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, अच्छा या बुरा। अगर सूट कर रहा है तो अच्छा, अगर सूट नहीं कर रहा है तो गलत। तो अगर ये पोजीशन है और आपने गलत जेमस्टोन पहना है, तो आपकी ऑलरेडी जो होती है वो नीचे हो जाती है पावर। तो अगर आप ये गलत जेमस्टोन हटाते हो ना, तो वो जब वो नॉर्मल अपने जगह पे आता है ना, तो ऑलरेडी वो काफी चीजें से रिलीज फील करता है, और उसकी जो है वो कई सारे जो रुके हुए काम है बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेमिनिश कंडीशन में था, ठीक है। जेमस्टोन के बाद हो गया क्रिस्टल, ठीक है। जनरली क्या करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो क्रिस्टल रेकमेंड कर देते हैं, कारण यही होता है कि क्रिस्टल अच्छा करे ना करे बुरा नहीं करता, तो ये रेकमेंड कर देते हैं। तो अगर आपको परफेक्टली जानना है स्कैनिंग के थ्रू से, तो ये भी वो बता के देता है कि परपोजर जो है क्रिस्टल जो है वो परफेक्टली यूज होगा, या परफेक्टली अभी रिकमेंड है, वहां भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पांचवा जो है, छठवां जो है वो है पार्टनर कॉम्पेटिबिलिटी। तो पार्टनर कॉम्पेटिबिलिटी, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बहुत अच्छा हम ऑरा स्कैनिंग से पता कर सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सातवां जो है वो है कैरियर गाइडेंस। हम बहुत अच्छी तरह से ऑरा स्कैनिंग के थ्रू से ये देख सकते हैं कि क्या चीज सूट करती है और कितने परसेंटेज सूट करती है। उस हिसाब से हम सामने वाले को रेकमेंड कर सकते हैं कि ये करो, ये चीज आपको ज्यादा सूट करता है, यहाँ पे आपके एफर्ट के बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। आठवां जो है वो आयुर्वेदा है, हालांकि वो यहाँ इस क्लास के लिए वो उतना रेफरेबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के कई लोग जो है इसको सीखते हैं, और कईयों ने वैसे सीखा है। जैसे वात पे कफ की पोजीशन पता करना, एलिमेंट की पोजीशन पता करना, कौन सी मेडिसिन सूट कर रही है ये पता करना, ये चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह और स्कैनिंग के थ्रू से होती है, ठीक है। नाइन्थ जो है लोगों की कॉम्पेटिबिलिटी। किसी ये लोगो जो होता है ना, लोगो ऑफ अ कंपनी जो होती है, वो बेसिकली एक यंत्र होता है। जैसे वास्तु में घर भी है ना, एक यंत्र होता है। अगर यंत्र पावरफुल है ना, तो आपकी विश जो है बहुत अच्छी तरह से मैनिफेस्ट होंगे। अगर यंत्र डिस्टर्ब है तो आपके आपके जो विश होंगे ना वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट उसमें डिस्टर्बेंस होगा। तो लोगो जो है वो भी एक यंत्र होता है।
तो आप लोगों को भी स्कैन कर सकते हो और देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस परसेंटेज में इसको हेल्प कर रहा है, और उसमें थोड़ा बहुत जो है आप मॉडिफिकेशन भी करके चेंजेस भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। 10वां पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट। आप किसी भी को भी बता सकते हो कि स्टॉक मार्केट उसको सूट करता है कि नहीं करता। सूट करता है तो कितना परसेंटेज सूट करता है, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए, अगर ट्रेडिंग करना है तो किस सेक्शन जाना चाहिए। काफी चीजें जो है आप स्कैनिंग के थ्रू से पता करके बता के दे सकते हो। ठीक है। 11वां पॉइंट जो है वो हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छा, ये एक अर्निंग सोर्स हो सकता है या बहुत अच्छा एक पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम वर्क हो सकता है। बहुत से हाउस वाइफ जो है इसको सीखे हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो है वो या तो इसी के थ्रू से शुरू किया है, क्योंकि ऑरा स्कैनिंग अपने आप में खुद में भी एक मोडेलिटी है और ये हर मोडेलिटी के साथ बहुत अच्छी तरह कॉम्पैट होकर चलती है, जो कि बाकी मोडेलिटी इतनी अच्छी तरह दूसरे के साथ कॉम्पैटिबिलिटी नहीं कर सकते। तो वहां पर इसका बहुत अच्छा इसका यूज है या बहुत अच्छा इसका मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो मैं अगेन बोलूंगा वो है ईस्ट देव। किसी का ईस्ट देव या ईस्ट देवी जो है वो आप पता कर सकते हो, और मैं ये मानता हूँ, मैंने ये देखा भी है कि ईस्ट देव या देवी से अगर कोई कनेक्ट करे अपने, तो उसको बहुत बहुत तरह की बेनिफिट्स मिलती है। जनरली क्या होता है हमारे लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियलिस्टिक होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। अगर किसी भी एक को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करें ना, तो वो बाकी हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो उसी तरह से अगर ईस्ट देव या ईस्ट देवी जो भी निकलता है, आप उससे अगर कनेक्शन करते हो और उसके ऊपर मतलब उसके साथ आप चलते हो, उसकी एनर्जी को आप यूज करते हो, तो बहुत सारे ट्रबल जो है वो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन इसमें? किसी को डाउट है कोर्स से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। तो सर कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है, फिर किसी को स्कैन करना है तो बताइए, रविंद्र जी स्कैन कर लेते हैं। हाँ सर, मैं नेम्स बोलते जाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जो हाँ, हमारे फर्स्ट सर वो मेरे घर पे कोई हाँ, आ गया था, please, सॉरी। मैंने मेरे से एक हाँ। क्वेश्चन था कि आप इसकी क्लास 8 बजे कर सकते हैं शाम को, क्योंकि इवनिंग में मेरी क्लासेस होती है ना, मैं मतलब खुद ही टीच कर रही हूँ बच्चों को। नहीं तो थोड़ा उनको थोड़ा आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो नहीं स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 9th-10th वाले छोटे बच्चे होते हैं जो। 3 ही दिन है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी कल बाकी ही टाइम स्टार्ट हुई है ना क्लास, तो पेरेंट्स पहले से ही अभी नहीं आए हैं बच्चे, तो हो जाता है थोड़ा सा। 8 o'clock कर दोगे आप, क्लास कर सकते हैं? चलो बात कर लेंगे नदीम मैम, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। हाँ हाँ कितने जी, लोग ठीक है सर। डिपेंड करता है कितने लोग आ रहे हैं ना, उस हिसाब से हम एडजस्ट हाँ हाँ करेंगे। जी कोई हाँ इशू जी, नहीं। ठीक है, ठीक क्योंकि है सर। ऑलरेडी दूसरे क्लासेस से अभी कोइंसाइड हो जाता है। हाँ कोई जी नहीं, जी। वो समय देख के एडजस्ट कर दिया जाएगा, पर डिपेंड करता है ना हाँ कितने लोग आ रहे हैं। हाँ सर, हम्म। अभी मैं नेम्स बोल रहा हूँ। सबसे पहले हाँ, हमारी आई थी शिखा गुप्ता जी। शिखा जी हैं क्या आप? शिखा मैम? शिखा जी नहीं है सर। फिर देव जी थे। देव जी, आप थोड़ा आप स्पॉटलाइट से हटाइए मुझे थोड़ा। हाँ एक सेकंड। हाँ। देव सर आप हैं क्या? यस सर। हाँ हाँ सर, ये देव जी को मैं स्पॉटलाइट पे दे रहा हूँ, इनका स्कैन कर। देव जी अपना नाम बताइए। कुछ आपने पहना है, अंगूठी वगैरह कुछ पहना है आपने? नहीं कुछ नहीं पहना सर। अच्छा ठीक है, बताइए अपना नाम बताइए। देव कुमार, कहाँ से हैं आप देव जी? उत्तराखंड से सर। थोड़ा भी एवरेज है आपका, और आपको ओके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा डाउट वगैरह है माइंड में ना, थोड़ा मतलब बहुत मूड अच्छा तो नहीं लगता मुझे आपका। ठीक है। सर कुछ बता सकते हैं क्या सर, जेम्स स्टोन वगैरह जो आप बता रहे थे कि अगर कौन सा शूट करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ?
नहीं वो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, स्कैन करना पड़ता है, 2 घंटे 2.5 घंटे टाइम लगता है, अच्छा अच्छा है ना? बहुत बारीकी से देखना अच्छा पड़ता है, अच्छा। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा बोल दूं आप कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाए, है ना? तो ओके जनरल ओके। में थोड़ा तो बता देता इसका हूँ। हाँ बोलिए। ओके ओके सर, इसका ये क्वेश्चन था, जैसे एक्यूरेसी लेवल कैसा रहेगा सर? सपोज कीजिए हम करते हैं तो बाकी तो जो एस्ट्रोलॉजर है तो उनका तो अलग रहता है सर, वो अपना पूरा प्रोसेस और जो भी प्रिडिक्शन नहीं वगैरह देखो, सारा कुछ और टाइमिंग वगैरह देखो देख के करते हैं। हाँ ठीक है, देखो ऐसा है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो ना, सबकी प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आती है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना? ओके थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इनिशियली जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो सामने वाले से पूछ के बोल के देखना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट होती जा रही है, ठीक है, इंप्रूव होता जा रहा थैंक यू है, ठीक देव है? जी। ओके ओके ओके, अब थैंक यू सर। सर डॉक्टर वनीता मैम है। वनीता मैम, डॉक्टर वनीता मैम। जी सर। हाँ हाँ सुनीता जी वेलकम। बाकी को थोड़ा सा बंद कर देंगे, कहाँ से आवाज आ रही है? मेरे ही घर से है, 1 मिनट सर। सॉरी, मेरे ही घर में थोड़ा डिस्टर्ब। तो नेक्स्ट ले लेते हैं विनीता जी, 1-2 मिनट में ले लेंगे आपका वापस से। नीता जी, नीता मैम हैं आप? नीता जी, नीता मैम। हाँ जी हूँ, नमस्कार मैम, कैसे हैं? ठीक हूँ, अच्छी हूँ, थैंक यू। ठीक है नीता मैम वेलकम, अपना नाम बताइए। नवीन जी मैं हूँ, कोई और है? आप ही आप ही हैं हाँ चारों नीता, तरफ। नीता। कहाँ से हैं आप नीता मैम? मैं दिल्ली एनसीआर नोएडा। आपका ऑरा तो वैसे काफी अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना? अच्छे मूड में हो आप, काफी खुश मूड में हो, तभी दिख रहा है आपका। कोई स्टोन वगैरह कुछ चेक कराना है आपको? नहीं, कुछ बता दीजिए, आजकल थोड़ी सी मुझे, जैसे आई जस्ट मूव टू अ न्यू हाउस एंड अच्छा मुझे थोड़ी सी जैसे लो फीलिंग हो रही है, ऑफ एंड ऑन अच्छा। मूड स्विंग्स, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक मिनट, जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? चिड़चिड़ापन बड़ा है क्या? नहीं। बहुत माइन्यूट सा है, जियोपैथिक स्ट्रेस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जियोपैथिक स्ट्रेस। व्हाट इज दैट? मैंने वेबिनार में बताया था ना कि लैंड की वाइब्रेशन होती है, जब थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो तब थोड़ा सा ओके, क्रिएट होता है। हाँ, बट मेजर तो नहीं है, लेकिन माइनर है, ठीक है? तो क्या करूं उसके लिए? नहीं वो देखना पड़ेगा कि इस जगह से है या कहीं और से, कहाँ से, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ ओके हो सकता है ठीक है, कि थैंक यू। हो सकता है कहीं और से आया हो, तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं से कुछ कर रहे होंगे। ओके थैंक यू। वेलकम। राजश्री मैम। यस सर। हाँ जी वेलकम मैम। मैम कोई थैंक यू स्टोन सर। वगैरह चेक? हाँ कोई नहीं स्टोन सर, वगैरह है? नहीं अच्छा नहीं जनरल सर। है। हाँ नहीं, हाँ स्टोन वगैरह जनरल। जो होता है ना, हाँ वो काफी अच्छे होता है। जनरल में आपका नाम बताइए। राजेश्वरी, अहमदाबाद से। आपका तो काफी पॉजिटिव है, काफी ठीक है, ये अच्छा है, वेल काफी अच्छा है, अच्छे मूड में हो आप अभी, ऐसा तो तो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। 100 से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं 100, अभी 100 तक तो खैर नहीं। देखिए क्या होता है ना कि हमारा, जब हम कुछ पूजा कर रहे होते हैं या फिर कुछ जाप वगैरह कर रहे हैं, तब हमारा जनरली 100 पहुंच जाता है। फिर जैसे ही हम लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जितनी एनर्जी हो ना डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो 100 जो है वो हर वक्त मेंटेन रहना मुश्किल है। जैसे ही हम कि लोगों से बात करते हैं, ये करते हैं, तो जो है हमारी एनर्जी डाउन होनी शुरू होती है, लेकिन फिर भी अभी इनकी काफी अच्छी है, ठीक है? थैंक यू राशि मैम। थैंक यू सर। सिद्धांत वेलकम। ठक्कर जी, सिद्धांत जी है क्या? सिद्धांत जी, सिद्धांत जी फ्रॉम दुबई से चले गए सर। हाँ डॉक्टर विनीता मैम।
जी सर। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए थोड़ा मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम वनीता दुआ है, दिल्ली कहाँ से रहती मैडम हूँ, आप? अच्छा दिल्ली से है। बात कर रही हूँ। ओके, दिल्ली में गर्मी कैसी है अभी? दिल्ली कम में हुआ आज थोड़ा खूब बहुत? आज बहुत बारिश हुई है, बहुत अच्छा चलो मौसम हुआ। बढ़िया, लेकिन बारिश होती है तो पूरी जाम लग जाती है, गुड़गांव से लेके नोएडा तक। जी जी बिल्कुल। ये पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा बॉर्डर लाइन के आसपास है ना, बट स्टिल पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव तो नहीं है। इट्स क्या गुड। उसमें और इसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे करें, क्या करें? नहीं वो देखिए कई सारी चीजें होती हैं, अगर आप ईस्ट से कनेक्ट करते हो वो एक इम्प्रूवमेंट होता है। किस प्लैनेट में अभी ब्लॉकेज चल रहा है थोड़ा वहां पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई और है क्या, क्या मंत्र मुझे मेरे वाइब्रेशन में सूट कर रहा है, वो अगर जाप करना शुरू करो। बहुत तरीके होते हैं इम्प्रूवमेंट करने के, ठीक है ना। सबसे इम्प्रूवमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि हमारे जो ब्लॉकेज है ना पहले वो खत्म करो, है ना। उसके बाद काफी चीजें ऐसी इजी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, वैसे फिर भी आपका और अच्छा है। थैंक यू। हाँ यू इन गुड मूड होते, ठीक है, वेलकम। नवीन जी प्रीति, और हाँ प्रीति मैम, प्रीति अग्रवाल जी, प्रीति जी। यस सर। हाँ हाँ जी मैम बोलिए, अपना नाम बोलिए एक बार। सर मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है, मैं दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से ही हैं, खूब बारिश बारिश का जी आनंद ले रहे हैं आप लोग। जी सर। थोड़ा बॉर्डर लाइन पे दिखा रहा है, कुछ कुछ ऐसा है जो थोड़ा मूड डाउन कर रहा है? सर होता है मूड डाउन, पर मुझे खुद नहीं पता होता कि किस रीजन की वजह से हुआ है। कुछ डाउट्स वगैरह चल रहे हैं माइंड में, क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पे दिखा रहे हैं। नहीं, डाउट्स तो बस ये है कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं उसी को अपना यानी एज अ कैरियर उसमें ग्रो करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके यानी रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा रहता है मुझे। वैसे तो हाँ ठीक हूँ, थोड़ा, हाँ बाकी वैसे मूड थोड़ा तो, हस्बैंड की तबीयत को लेके थोड़ा डिस्टर्ब रहती हूँ। हाँ कुछ उनको कुछ थोड़ा सा चीजें भी हैं जो, हाँ 4-5 महीने पहले एक मेजर हार्ट अटैक आया था, तो उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन में रहती हूँ। हाँ कोई ऐसी चीज है जो थोड़ा सा आपको ना अभी परेशान कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बहुत बाउंड्री लाइन पे दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब मूड थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं है, जी थोड़ा कोई चीज है जो जो परेशान कर रहा है, ठीक है ना। जी जी। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, बट थोड़ा सा डाउट्स वाले एरिया में आता है, ठीक है ना। मतलब बहुत खुश नहीं हो अंदर से, बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सर उसमें क्या कर सकते हैं? एक बार अब देखिए आपका क्या, मतलब थोड़ा सा या तो स्कैन करा लीजिए या तो स्कैनिंग करना सीख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा देखिए कहाँ क्या ब्लॉकेज है ना, थोड़ा सा फिर आपको हेल्प मिलेगी। प्रीति मैम, आप हमारे ग्रुप से ही हैं या किसी ने लिंक भेजा था? क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। प्रीति जी, कैन यू हियर मी? स्टक हो गया। हाँ, नेक्स्ट परमजीत देव जी हैं। परमजीत मैम नमस्ते। हेलो, हाँ जी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। परमजीत मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट हो आप शायद, वॉइस नहीं आ रहा मैम। वॉइस नहीं आ रही है। सर जब तक ये देवचरण जी है इनका ले लेते हैं। हाँ आप या तो स्पीकर वो खोल लीजिए, वो खोल लीजिए तो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। हेडफोन खोल लीजिए, नहीं आ रही ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर ये देवचरण जी को ले लेते हैं। हाँ जी देव जी बोलिए। हाँ सर, आपका मेरा नाम नाम बोलिए। देवाचरण भोई है, बलांगीर उड़ीसा से है। फिर से बोलना अपना नाम। देवाचरण भोई। थोड़ा बाउंड्री लाइन पे आपका भी है, मूड थोड़ा सर, डाउन वगैरह है क्या? हाँ सर, 1.5 साल तो हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अभी अप डाउन चल रहा हाँ है। थोड़ा सा मतलब देखिए थोड़ा डाउन की तरफ ही है,
ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर थोड़ा चल सा रहा है। देखिए, हाँ थोड़ा प्रॉपरली चेक कराइए आप, क्योंकि थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है ना? तो हाँ। वो थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, हाँ, तो स्टोन नवदीप वगैरह मैम। तो नहीं पहने? नहीं सर, नहीं पहना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। नवदीप मैम, सॉरी 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 सॉरी। नवदीप मैम। हाँ परमजीत मैम, हुई आवाज सही? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा मैं तो अच्छा बैठी अच्छा अच्छा, हाँ जी मैं तो बैठी बोलिए। सी कि मैं क्या मेरी बारी आऊगी। हाँ जी, अरे सर, ये तो क्या नाम है कोर्स नहीं मैम? आ रही है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं इनके ऊपर? देखो कितने खराब है कि आप तो दूसरों का करेंगी, आप क्यों करवा रही हैं? दूसरों और का क्या, हो जाएगा। आपने तो आगे रास्ता दिखाना है दूसरों को। देखते हैं मैम, देखते हैं सर। हाँ हाँ जी, नाम, थोड़ा अपना नाम बताइए प्लीज। नवदीप कौर सर, पंजाब से। देखो सब खुश हो गए मैं जब आई। नहीं, ये भी और भी अच्छा बता रहा है, दिक्कत नहीं है फिलहाल, पॉजिटिव है, अच्छा है ना? ये ठीक है, मूड अच्छा है, पॉजिटिव भी है, आगे बढ़ रहे हो आप, अच्छी बात है। सर हमने ठीक तो है, इनकी रीडिंग भी की थी, फैदिक नंबर की, कुछ बताएं उसके अच्छा, बारे में नवदीप मैम? हाँ 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 जी सर, आज आपने एक प्रेडिक्शन करी थी ना मेरे उसको लेके, डीओबी को लेके। हाँ हाँ जी, तो मैंने ना आज मॉर्निंग में एक क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से कि मेरे को मेरे क्योंकि मैंने ना अभी प्रिंसिपल की जॉब छोड़ के अभी खुद का इवनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो मैं वाह, सोच रही थी उसमें बहुत राइज बढ़िया। ऑफ इनकम आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने ना आज मुझे उसमें वो आंसर दिया कि राइज ऑफ इनकम आने वाला है आपको, है ना? डेफिनेटली और आएगा, ना पैसा आएगा आपके पास। हाँ, डेफिनेटली और आएगा। एक ना, एक आपने वो नहीं बताया कि भी पैड़ी कुड़ी एरोगेंट। हाँ वो सारे दूर भागते हैं आपसे, थोड़ी एरोगेंस भी है आपने। कैसे दूर भागते हैं मेरे से। मैं ना खींच खींच के लाती हूँ। आओ बैठो, तुम्हें अच्छे खाने खिलाऊंगी, तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगी, फिर भी भागती हूँ से। तो आपने जो भी प्रेडिक्शंस करी सही करी, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल थैंक यू मैम, एकदम बढ़िया। थैंक यू मैम। सर हाँ, थैंक यू तो आपका बहुत बहुत। नहीं नहीं, धन्यवाद मैम। सर ये जी मनोज जी हैं, इनके ये भी हाँ कल ही मनोज आए जी, थे। हाँ मनोज जी आइए, हाँ हाँ, मनोज जी कुछ बोलिए। अनम्यूट हो, मनोज जी अनम्यूट हो सर। हाँ जी, मनोज हाँ पुरोहित, मनोज जी, लुधियाना पंजाब। अच्छा फिर से बोलिए। मनोज पुरोहित, लुधियाना पंजाब। थोड़ा बाउंड्री लाइन पे आ रहा है आपका, थोड़ा सा, ठीक है ना? डाउट्स वगैरह है क्या माइंड में अभी? हाँ जी, हाँ जी, एक डाउट चल रहा है बहुत, काफी उसमें काफी हाँ थोड़ा सा है आपका भी, थोड़ा सा डाउन है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना? मतलब थोड़ा सा भी है, ब्लॉकेज वगैरह है, थोड़ा आप देखो, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, आ जाओ कोर्स में, आ जाओ, आपको सारा कुछ सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।